दोस्तों हम आज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारे एकेटीयू के एग्ज़ाम में हर साल 10 मार्क्स में पूछता है। एकेटीयू के एग्ज़ाम में 10 मार्क्स का वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे हर साल 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आप लोग को 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं 2-2 नंबर के, जो कि 10 नंबर के हो जाते हैं। सो दोस्तों, आज हम देखते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है। बेसिकली हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो होता है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है वही इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाता है। तो उसी से हमारा मिलकर बना है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारे नंबर सिस्टम पर काम करता है। इन दीज टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डू वर्क ऑन नंबर नंबर सिस्टम। सो दोस्तों, देखते हैं नंबर सिस्टम होता क्या है। जैसा कि हमने यहाँ पे किया है नंबर सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम नंबर्स के बारे में मतलब एनालिसिस करते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं, किस नंबर को क्या बोलते हैं। तो नंबर सिस्टम में बेसिकली इसी के बारे में हम देखते हैं कि नंबर्स का एनालिसिस कैसे करते हैं, नंबर्स को कन्वर्ट कैसे करते हैं। अब देखिए दोस्तों, नंबर सिस्टम क्या होता है देखते हैं। नंबर सिस्टम में दोस्तों हम सबसे पहले देखेंगे कि नंबर सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली दोस्तों, नंबर सिस्टम हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। नंबर सिस्टम हमारे 4 टाइप के होते हैं। पहला जो होता है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम पहला जो दोस्तों होता है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। वे बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, देखिए बहुत सारे लोग आप लोग को बताएंगे, ऐसे रेंडमली लिख देंगे बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है 0-1, ऐसे हम नहीं बताएंगे। हम बेसिकली बताते हैं कि एक बार पढ़ें और एवरी टाइम मतलब हर समय के लिए आपको याद हो जाए। तो दोस्तों, बाइनरी नंबर सिस्टम होता क्या है। बाइनरी मतलब हमारे वॉइस से ही पता चल जा रहा है। बाइनरी मानी बाई मतलब 2, यानी कि केवल 0 और 1, यानी कि 2 ही नंबर हुए ना, एक 0 एक 1, यानी कि ऐसा नंबर जिसमें केवल 0 और 1 हो उसे हम बाइनरी नंबर सिस्टम बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया। अब इसका जो बेस होता है, बेस मतलब इसके नीचे ब्रैकेट के जस्ट नीचे लिखा जाता है कॉर्नर में 2, यानी कि बाई मतलब 2, 0 और 1, 2 हो गया तो 2 यहाँ पे लगा देंगे। इसी को बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, यानी कि 1 और 2 हो गया बाइनरी नंबर सिस्टम। अब देखिए, उसके बाद हमारा जो दूसरा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब ऑक्टल नंबर सिस्टम से देखिए कैसे पता चल जाए। ऑक्ट मतलब 8, यानी कि ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें 0 से लेकर कहाँ तक के नंबर होंगे, 7 तक के। अब कहेंगे लोग ऑक्टल मीन्स 8 तो बोल रहे हैं लेकिन 7 तक ही लिख रहे हैं। तो जो दोस्तों 0 को भी लेकर गिनी काउंट करिए तो 0 1 हो गया, उसके बाद 1 से लेकर 7 तक 7 हो गए, तो एक 0 हो गया, तो टोटल कितने हुए 8। तो इसी को बोलते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब इसमें ऑक्टल यानी 8 है तो इसके बेस में कितना लिखेंगे, 8 लिखेंगे, यानी कि ऑक्टल नंबर सिस्टम हो गया। हमारा जो थर्ड नंबर होता है उसे हम बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें 0 से लेकर 9 तक के नंबर दिए हों। यानी कि डेसिमल से क्या पता चल रहा है, डेसिमल यानी कि 10, यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम ऐसा नंबर सिस्टम होता है जिसमें 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स दिए होते हैं।
उसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। इसके बेस में क्या लिखा होता है, बेस यानी कि कॉर्नर पे नीचे 10 लिखा होता है, यानी कि 0 से लेकर 9 के तक यदि काउंट करेंगे तो टोटल 10 नंबर्स हमें मिलेंगे, फाइंड होंगे। आइए चौथा देखते हैं। फोर्थ नंबर जो हमारा है उसे हम बोलते हैं हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। देखिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम ऐसा नंबर सिस्टम होता है जिसमें हमको 0 से लेकर 15 यानी कि 15 तक के नंबर दिए होते हैं। अब हेक्सा, हेक्सा यानी कि 16, हेक्सा यानी कि 16, इसके बेस में कितना लिखा होता है, 16 लिखा होता है, यानी 0 से लेकर 15 तक यदि काउंट करेंगे तो 16 नंबर हमें फाइंड होंगे। तो वही हम लिखें यहाँ पे बेस में 16। दैट्स क्लियर। अब आगे देखते हैं। अब देखिए 15 तक लिख दिए हैं, लेकिन जब आप लोग इसे बेस कन्वर्जन के फॉर्म में लिखेंगे तो 10 के बाद जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम अल्फ़ाबेट में लिखते हैं। अल्फ़ाबेट कहें तो जैसे ABCD का जो वर्ड होता है उसमें लिखते हैं। तो अब देखिए उसको कैसे लिखते हैं। तो इतना याद रखिएगा आप लोग कि स्टार्टिंग जो होता है वो यदि 10 दिया हो तो 10 को हम लिखते हैं A, यानी कि A इसको मानते हैं अल्फ़ाबेट। अब जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे अल्फ़ाबेट को बढ़ाते जाएंगे, यानी कि 11 यदि आ गया तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे B, यदि यहाँ 12 आ गया तो उसके लिए लिखेंगे C। ऐसे इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। यदि इस टाइप में दिया हो तो आप लोग ऐसे करिएगा, नहीं तो 10 को मतलब 10 ना लिखिएगा, 10 को A लिख दीजिएगा। आइए देखते हैं आगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों बाइनरी नंबर सिस्टम को कैसे कन्वर्ट करते हैं। पहले हम लेकर चलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम को। बाइनरी नंबर सिस्टम, आप लोग जानते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम 0 और 1 के फॉर्म में होता है, जो कि जिसका बेस 2 होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम इतना क्लियर हो गया। अब देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम को कन्वर्ट कैसे करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम होता क्या है मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ। देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस 2 के फॉर्म में दिया जाता है वैल्यू। अब जैसे मानिए आप लोग को कन्वर्ट करने के लिए बोल दे, इसमें बेसिकली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आपको दिया जाएगा मतलब बेस 2 से बेस 10 में कन्वर्ट करिए। बेस 2 यानी कि जैसे मानिए सपोज दैट आप लोग को यहाँ साइड में हम लिख के इंक्लूड करके दिखा दे रहे हैं कैसे मतलब इसको लिखेंगे। तो यहाँ देखिए बता रहे हैं हम आप लोग को, यदि बेस 2 से बेस 10 में कन्वर्ट करना है, किसको किससे कन्वर्ट करना है, इसे दिया रहता है क्वेश्चन दिया रहेगा। जैसे मानिए आपको दे दिया 0 1 1 2 ऐसे दे दिया, मान लीजिए फिर यहाँ 0 दे दिया, 0 1 1 0 दे दिया, इसको कह दिया बेस 2। ऑलरेडी यदि ये नहीं ये देता है बेस 2 फिर भी हम लोग जान जाएंगे यदि 0 और 1 के फॉर्म में है तो यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम ही है, क्योंकि 0 और 1 के फॉर्म में ही बाइनरी रहता है। इसको ऐसे दे देगा आप लोग को, यहाँ बॉक्स बना देगा, यहाँ लिख देगा यदि 10 भी लिख सकता है, यहीं पे लिख सकता है, ऐसे 16 भी लिख सकता है, यहाँ 8 भी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। तो आप लोग बेसिकली देखिएगा हम 2 मेथड आप लोग को बताएंगे। फर्स्ट मेथड प्रोसीजर एकदम प्रोसेस से बताएंगे, जो सेकंड रहेगा वो ट्रिक से बताएंगे। तो पहले प्रोसेस वाला देख लेते हैं। यदि प्रोसेस वाला आप लोग को याद करने में यदि दिक्कत होती है तो ट्रिक के मेथड से आप लोग इजीली कर सकते हैं, कोई भी नंबर सिस्टम हो। अब देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 और 1 के फॉर्म में होता है। अब इसको कन्वर्ट करते हैं कैसे हम आगे देखेंगे। बेसिकली हम लोग को आप लोग को बता दे रहे हैं कि बस 2 ही चीज़ें आप लोग को याद रखनी है। सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा यदि एनी बेस यदि किसी भी बेस से, यानी कि एनी बेस किसी भी बेस से यदि हम बेस 10 में जाते हैं, एनी बेस से यदि बेस 10 में जाते हैं तो क्या अप्लाई करते हैं, अप्लाई हम लोग करते हैं पावर सीरीज। पावर सीरीज, अब ये पावर सीरीज का होता है हम आगे बताएंगे आप लोग को, पहले इतना याद रखिए पावर सीरीज अप्लाई करते हैं। अब देखिए सेकेंड नंबर पे याद रखने वाली बात, इसको याद जरूर रख लीजिएगा, ये मेन टॉप मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, इसलिए हम आप लोग को इसको ऐसे इंक्लूड करके दिखा दिए हैं। दूसरा जो हमारा होता है यदि बेस 10
बेस 10। बेस 10 का मतलब दोस्तों यहाँ पे इस फॉर्म में यदि दिया हो, कुछ दे दिया हो वैसे बेस 10 फॉर्म में बना दिया हो तो समझ जाइएगा बेस 10 है ये। यदि बेस 10 से हमें जाना है एनी बेस पे, एनी बेस, यदि बेस 10 से हमको जाना, सो दोस्तों बेस 10 से एनी बेस, यदि हमको बेस 10 दे दिया है क्वेश्चन में, यदि हमें बेस 10 गिवन है और हमें किसी भी बेस में कन्वर्ट करना है, यदि बेस 10 से किसी भी बेस में जाना है तो डीएम अप्लाई करिएगा। डीएम ट्रिक से समझिए, डीएम यानी कि समझ जाइए पावरफुल आदमी है, यानी डीएम को डी फॉर होता है डिवाइड, एम फॉर होता है मल्टीप्लाई, यानी कि दो मेथड होता है इसमें। यदि बेस 10 से बेस एनी बेस में जाना है, एनी बेस कोई भी बेस हो, या बेस 8 हो, बेस 16 हो, या बेस 10 हो, कुछ भी बेस हो, यदि बेस 10 से हमें एनी बेस में आना है, बेस 10 से जब एनी बेस में आएंगे तो क्या अप्लाई करेंगे? डीएम। डीएम यानी कि डिवाइड और मल्टीप्लाई मेथड। इतना क्लियर हो गया? अभी क्या मेथड होता है हम एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग को क्लियरली बताएंगे। आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा और हम पीडीएफ प्रोवाइड आप लोग को कर देंगे। इतना बिलीव करिएगा कि जितना बता देंगे इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नेगेटिव में इससे नहीं आएगा, बेस कन्वर्जन से जितना बताएंगे उसी से आएगा। 100% 10 नंबर फिक्स है आपका इससे। सो दोस्तों आगे देखिए, हम बताते हैं फिर आप लोग को। बेस 10 से एनी बेस मतलब डीएम अप्लाई करते हैं, यानी कि डिवाइड और मल्टीप्लाई मेथड। फिर हम आगे देखते हैं कैसे इसे कन्वर्ट करते हैं। आइए देखते हैं, आगे बताते हैं फिर आप लोग को। चलिए हम देखते हैं पहले बेस मतलब बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बाइनरी यानी कि बेस 2, यानी कि बेस 2 कहें तो ऐसे देख लीजिए। बेस 2 में जैसे क्वेश्चन आप लोग को ऐसे लिख रहे हैं, बेस 2 में 0 और 1 का फॉर्म होता है। 0 लिख लिए, 1 लिख लिए, फिर 0 लिख लिए, फिर 1 लिख लिए, फिर 0, फिर 1, फिर 1। यहाँ बना लिए बेस 2। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है बेस 10 में, इसमें कन्वर्ट करना है बेस 10 में। ऐसे आप लोग क्या करिएगा, इतना मतलब जगह स्पेस छोड़ दीजिएगा, फिर नीचे से करिएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम कैलसी के माध्यम से कर लेंगे, तो वहाँ दोस्तों एग्जामिनर देखता है हमें मेथड आता है कि नहीं। कैलसी के माध्यम से तो सब लड़का जानता है, मतलब कोई भी लड़का कर लेगा, लेकिन वहाँ प्रोसेस देखा जाता है। आप लोग तो जानेंगे हम सही करके आए, लेकिन वहाँ नंबर काट दिए जाएंगे, इसलिए प्रोसेस जानिए। प्रोसेस से करना है आप लोग को, ना कि कैलसी से करके चले आना है। कैलसी से आप लोग बस आंसर चेक कर सकते हैं कि आंसर हमारा सही है या गलत है। सो आइए प्रोसेस से देखते हैं। तो हम आप लोग को बताएं, जब बेस 2 यानी कि एनी बेस, यानी कि एनी बेस में 2 भी आ गया, एनी बेस से बेस 10 में जाएंगे, यानी कि एनी बेस से बेस 10 में जब जाएंगे तो अप्लाई क्या करेंगे? अप्लाई क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे पावर सीरीज। पावर सीरीज अप्लाई करेंगे, इतना याद रखिएगा। ये दो चीजें आप लोग ना भूलिएगा जो हम बताएं कि यदि एनी बेस से बेस 10 में जाना है तो अप्लाई करेंगे पावर सीरीज, यदि बेस 10 से एनी बेस में जाना है तो अप्लाई करेंगे डीएम यानी कि डिवाइड मल्टीप्लाई। इतना क्लियर हो गया? आइए अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे प्रोसेस के माध्यम से। सबसे पहले देखिए 0 दिया है तो 0 लिख लेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे। उसके बाद हमको कन्वर्ट किस में करना है? 10 में ना, तो यहाँ पे जो बेस दिया रहेगा उस बेस को लिख लेंगे और उसके ऊपर इस 0 के बाद जितने नंबर दिए रहेंगे उनको लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 काउंट करने पर कितने नंबर मिल रहा है? 6 नंबर मिल रहा है। तो 0 × 2 की पावर 6। इतना क्लियर हो गया? फिर प्लस का सिंबल लगाएंगे, यानी कि हम अगले को करेंगे तो फिर ऐड उसमें करते जाएंगे ना, ऐसा नहीं है कि हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 0 को पहले सॉल्व करके फिर इसको ऐड कर लेंगे, फिर 1 को सॉल्व करके ऐड करेंगे। इतना अब देखिएगा। फिर अब 1 को देखिए, 1 लिख लिए, मल्टीप्लाई का सिंबल लगा लिए। अब यहाँ पे 2 दिया है, यानी कि बाइनरी को कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो 2 लिख लिए।
अब इसके बाद कितना नंबर बचा, एक के बाद देखिए 1 2 3 4 5, 5 नंबर बचे ना, तो 5 लिख लिए। इतना क्लियर हो गया। फिर अब देखिए प्लस का सिंबल ऐसे लगाएंगे, फिर उसके बाद क्या है, ज़ीरो है, ज़ीरो लिखेंगे, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे। जीरो के बाद कितना नंबर बचा, 1 2 3 4, 4 नंबर बचे, तो 2 की पावर कितना लिख देंगे, 4 यानी कि 4। फिर आगे देखिए क्या करेंगे, फिर ऐसे ही प्लस का सिंबल लगाएंगे, उसके बाद क्या है, 1 है हमारा, तो 1 लिखेंगे। फिर मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे, बेस 2 यानी बाइनरी है तो 2 लिख देंगे। अब देखिए इसके बाद कितना नंबर बचा, 1 2 3, 3 बचा ना, तो 3 लिख लेंगे। फिर प्लस का सिंबल लगाएंगे, ज़ीरो लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे। अब देखिए क्या है, यहाँ पे है 2 है ना, तो 2 लिखेंगे। उसके बाद कितना जीरो के बाद नंबर बचा, 1 2, 2 नंबर बचा, तो 2 लिख लेंगे। फिर प्लस का सिंबल लगाएंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, 1, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे। फिर 1 के बाद कितना नंबर बचा, 1, तो 2 की पावर 1। फिर प्लस का सिंबल ऐसे लगाएंगे, 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे, फिर 2 है तो 2 लिख लिए। अब बेस उसके बाद एक के बाद कितना मतलब बचा, कोई नंबर है, कोई नंबर नहीं है। जब एक के बाद कोई नंबर नहीं है तो क्या लिखेंगे, कुछ नहीं रहता है तो जीरो लिखते हैं, यानी कि अंगा माने कुछ नहीं, यानी जीरो मतलब कुछ नहीं, यानी जीरो लिखेंगे। ठीक, अब देखिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए 2 की पावर 6 करेंगे तो मानिए कुछ नंबर आ जाएगा, लेकिन जब उसमें मल्टीप्लाई हम जीरो से कराएंगे तो हम लोग जानते हैं कि जीरो जब किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करता है तो पूरे को क्या बना देता है, जीरो। तो इतना को पूरा जीरो बना दिया, इतना का पूरे को क्या बना दिया, जीरो बना दिया। फिर प्लस का सिंबल है, लिख लेंगे। फिर अब देखिए 1 है, इंटू का सिंबल है, 2 की पावर 5 है। 2 की पावर 5 का मतलब, 2 की पावर 5 का मतलब ऐसे हम लिखेंगे इसको, यहाँ साइड में हम आप लोग को बता देते हैं। जैसे 2 की पावर 6 है, यहाँ तो लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इन, देखिए यहाँ पे बता रहे हैं, यदि 2 की पावर 5 है ना, तो यहाँ 2 की पावर 5 को हम ऐसे यहाँ पे लिखेंगे। देखिए यहाँ लिख के आप लोग को हम बता देते हैं, यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए 5 टाइम लिखना है ना, यहाँ 5 है तो 5 बार लिखना है, तो 5 बार लिखना है, तो 1 2 3 4 5। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कराइए, 2 दूना 4, इसको मल्टीप्लाई कराए कितना हुआ, 4 हुआ। फिर इसको मल्टीप्लाई कराए कितना हुआ, 4 हुआ। फिर 2 बचा है तो इंटू करके 2 लिख देंगे, फिर इंटू का सिंबल लगा देंगे। 4 चौक को 16, 16 दूना कितना हुआ, 4 चौक को 16, 16 दूना 32, यानी कि 32, यानी कि 2 की पावर 5 का मान कितना हुआ, 32। तो 32 में जब 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे, या 1 का मल्टीप्लाई 32 में कराइए या 32 का 1 में, कोई चेंज होगा नहीं होगा, तो 32 ही आएगा। इतना क्लियर हुआ, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। इतना क्लियर हो गया। आइए फिर देखते हैं, टेबल तो सबको याद होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर प्लस 0 है, यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल है 2 की पावर 4, तो हम इसको सॉल्व ही नहीं करेंगे ना, क्योंकि 0 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 ऑलरेडी आ जाएगा, तो 0 यहाँ पे लिख लीजिए। फिर यहाँ प्लस का सिंबल है, फिर लगा लेंगे। फिर उसके बाद क्या है, 1 इंटू 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का वैल्यू कितना होता है, यानी कि 2 को कितने टाइम लिखना है, 3 टाइम, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दूना 4 दूना 8, यानी 2 2 4 2 8, यानी कि क्या लिखेंगे, 1 इंटू 8। तो 1 इंटू 8 का वैल्यू कितना हुआ, 8 ही हुआ। 1 का मल्टीप्लाई 8 में, 1 का मल्टीप्लाई जब 8 में कराएंगे तो 8 ही आएगा ना, ऐसा नहीं ना है कि कुछ और आ जाएगा। या 8 का मल्टीप्लाई 1 में कराइए, 1 का 8 में कराइए तो 8 ही आएगा। फिर प्लस का सिंबल है, लगा लेंगे। और देखिए फिर यहाँ पे 0 आ गया, तो 0 इंटू 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन जब 0 4 में मल्टीप्लाई कराएगा तो 0 बना देगा, तो हम इसको सॉल्व ही नहीं करेंगे, डायरेक्ट 0 लिख देंगे। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस का सिंबल लगा देंगे। फिर यहाँ पे देखिए दिया है 1 इंटू 2 की पावर 1, तो 1 इंटू 2 की पावर, यानी कि 2 की पावर 1, किसी भी संख्या पे पावर 1 जब रहेगा तो यानी कि मतलब वही नंबर मान लिया जाता है, वही संख्या मान ली जाती है। तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस। अब देखिए 1 इंटू 2 की पावर 0, यहीं ज़्यादा मिस्टेक बच्चे करते हैं, यहाँ पे गलती मत करिएगा आप लोग, क्योंकि 2 की पावर 0 का मान हम लोग जानते हैं, किसी भी संख्या पे पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है।
किसी भी संख्या पे पावर 0 का मान 1 होता है। तो 1 का मल्टीप्लाई जब 1 में कराएंगे तो क्या होगा, 1 होगा। ये ना देखिएगा कि ऊपर 0 है तो फटाक से 0 लिख दीजिएगा, फिर गलती हो जाएगा। 1 इंटू 2 की पावर 0, इसलिए हम बार बार आपको ये चीज़ें रिपीट कर रहे हैं कि जब किसी भी संख्या पे पावर 0 का मान रहे, कुछ भी रहे, किसी भी संख्या पे यदि पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होगा। तो 1 हो गया, तो 1 का मल्टीप्लाई जब 1 में कराएंगे तो 1 ही आएगा ना, तो 1 लिख लिए। अब देखिए इसको बेसिकली सॉल्व करते हैं। तो 32 और 8 और 2 और 1 यही है ना। अब इनको सभी को जोड़िए, तो 32 और 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 40 होगा। फिर उसमें 2 ऐड करेंगे कितना होगा, 42 हो जाएगा। फिर 1 43, तो कितना हुआ यहाँ पे 43, हमारा 43 फाइंड हुआ ना। फिर यहाँ पे देखिए हमारा 43 फाइंड हो गया, मतलब हमें मिल गया। अब इसको बेस किस में कन्वर्ट करना था, बेस 10 में। तो ऑलरेडी देखिए हम इसको जब अप्लाई पावर सीरीज लगाए थे बेस 10 में ही हो रहा है। तो यहाँ 43 आ गया, तो इस 43 को उठा के यहीं पे हम क्या करेंगे, फिल कर देंगे। बेस 10 में ऑलरेडी कन्वर्ट हो गया। अब मानिए आप लोग को चेक करना है कि हम सही लगाए हैं या गलत लगाए हैं, तो आप लोग कैलकुलेटर के माध्यम से इजीली चेक कर सकते हैं, या हम अभी इस टॉपिक को मतलब इस टॉपिक का जब एंड होगा तो हम आप लोग को एक ट्रिक बताएंगे जो कि बहुत शॉर्टकट है, एकदम इजी मेथड से आप लोग कर सकते हैं। मतलब कोई सा भी पावर सीरीज हो एकदम आसानी से हो जाएगा, चेक कर सकते हैं। लेकिन मेथड वाइज ही करिएगा प्लीज़, प्रोसेस से यदि नहीं करेंगे तो आप लोग को नंबर नहीं मिलेगा, काट दिया जाएगा नंबर। सो प्रोसेस से करिएगा, इजी प्रोसेस है। फिर आइए, पहला क्वेश्चन हो गया, हम फिर दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं। हम आप लोग को कुछ क्वेश्चन करा देते हैं और कुछ क्वेश्चन आप लोग को दे देते हैं, सॉल्व करिएगा खुद से। तो मानिए पहला क्वेश्चन ऐसे हो गया। फिर हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मानिए क्वेश्चन आ गया ऐसे दे दिया 11100 बेस 2 है, इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें, बेस 10 में कन्वर्ट करना है। देखिए फिर बेस 2 को बेस 10 में कन्वर्ट करना है। अब देखिए फिर देखिए हम लोग जानते हैं कि जब बेस 2 से बेस 10 में जाएंगे, यानी कि एनी बेस टू बेस 10, तो अप्लाई क्या करना है दोस्तों, अप्लाई करना है पावर सीरीज। पावर सीरीज अप्लाई करना है, कहाँ से कि बेस 2 से बेस 10 में जा रहे हैं, तो 2 से 10 में जा रहे हैं, तो यानी कि अप्लाई पावर सीरीज। अब देखिए अब पावर सीरीज कैसे अप्लाई करते हैं आप लोग ऑलरेडी जान चुके हैं। अब फिर हम बताते हैं, लेकिन फिर इस क्वेश्चन को भी एकदम बेसिक से ही एकदम बताते हैं। फिर देखिए 1 है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे। यहाँ पे क्या दिया है, 2 दिया है, तो 2 लिखेंगे। अब देखिए इस 1 के बाद कितना नंबर बचा है, 1 2 3 4, 0 को भी काउंट करेंगे तो 4 लिखेंगे। यदि 0 इधर रहता तब नहीं काउंट करते, यदि 0 साइड में है तो काउंट करेंगे, क्योंकि यदि कोई नंबर दिया है उसके लेफ्ट साइड में 0 दिया है तो उसको कुछ मानते नहीं हैं हम, मतलब कुछ 9 के बराबर है। लेकिन यदि वही राइट साइड में है, यदि वही राइट साइड में है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। मानिए आप ही लोग को, मतलब मानिए अपने रियल लाइफ से ले लीजिए, यदि आपको कोई कह दे 0,005 रुपया हम तुमको दे रहे हैं, यहीं अगला कह दे कि 5,000 रुपया दे रहे हैं, तो क्या ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है? बेसिकली हम लोग जानते हैं कि यही क्या है, ज़्यादा यही है। सेम वैसे ही समझिए इसको, यदि इसके इस साइड 0 है तो उसका मतलब कुछ नहीं है, यहीं से हम इसके इधर काउंट मतलब नंबर लेंगे। सो अब देखिए आगे बताते हैं। तो 1 इंटू 2 की पावर 4 हो गया, 1 ले लिए, फिर 2 ले लिए, और इसके बाद कितना नंबर है, 1 2 3 4, 4 है तो 4 ले लिए। फिर प्लस का सिंबल लगाएंगे, 1 है तो 1 लिख लेंगे। फिर मल्टीप्लाई का सिंबल, यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे। और वो देखिए 1 के बाद कितना नंबर है, 1 2 3 3, यानी कि जितना नंबर बचेगा पावर उतना लगाते जाइएगा। एक लिख लिए, उसको बचेगा जितना पावर लगा दीजिएगा। फिर प्लस, उसके बाद 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे, 2। अब इसको 1 के बाद कितना नंबर बचा, 1 2, 2 ही बचा ना, तो 2 लिख लेंगे। फिर प्लस 0 इंटू 2 की पावर कितना हो जाएगा, इसके बाद कितना नंबर है, 1 नंबर है तो 1 लिख लेंगे। फिर प्लस 0 इंटू 2 है तो 2 लिख लेंगे। अब इसके बाद कितना नंबर है, 0 के बाद कोई नंबर है नहीं है, तो जब कुछ नहीं रहता है तो क्या लिखते हैं, 0, यानी कि अंग माने कुछ नहीं, कुछ नहीं तो 0। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इतना हो गया। अब देखिए 1 इंटू 2 की पावर 4,
तो 2 की पावर 4 का वैल्यू कितना होता है, यानी कि 2 × 2 × 2 × 2 यानी कि 4 टाइम 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ देखिए लिखते हैं 2 × 2 × 2 × 2 यानी कि 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई का सिंबल है लगा दिए। अब देखिए 4 4 जा कितना होता है 16, तो इतना का वैल्यू कितना हो गया 2 2 का 4 का मान 16। अब तो ऑलरेडी आप लोग कर लेंगे ऐसे, हम डायरेक्ट अब लिख रहे हैं प्लस 1 × 2 की पावर 3 यानी 2 की पावर 3 का वैल्यू होता है 8, 8 × 1 कितना होता है 8, फिर प्लस का सिंबल है प्लस का सिंबल लगा दिए, उसके बाद 1 है तो 1 × 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 का वैल्यू कितना होता है 4, 4 × 1 कितना हुआ 4 × 1 हमारा 4 ही होगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई 4 में कराइए चाहे 4 का 1 में कराइए कोई चेंज होने वाला नहीं है, 4 ही आएगा, क्योंकि 1 किसी में मल्टीप्लाई कराता है तो उस वैल्यू को चेंज नहीं कर पाता है, जो रहेगी वैल्यू वही रहती है। फिर प्लस है प्लस का सिंबल लगाएंगे। अब आप ऑलरेडी जान रहे हैं कि जब जीरो किसी में मल्टीप्लाई करता है तो जीरो हो जाता है, तो 2 की पावर 1 का वैल्यू 2 हो गया, जब जीरो इसमें मल्टीप्लाई करा देगा तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, या 2 जीरो में मल्टीप्लाई करा देगा तो जीरो हो जाएगा। ये ऐसा पावरफुल आदमी है कि जब किसी के साथ भी रिएक्ट करता है तो उसको जीरो बना देता है। तो सोच लीजिए कितना पावरफुल है, यानी कि इसको मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो क्या कर देगा इसको जीरो बना देगा। फिर प्लस का सिंबल है लगा लेंगे, देखिए जीरो है इंटू 2 की पावर 0, तो किसी भी संख्या पे पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो जब इस पावरफुल आदमी से टकराएगा तो क्या करेगा, इसको कहेगा भाग तू अब तुमको जीरो बना देते हैं, तो इसको क्या कर देगा ये जीरो बना देगा। अब देखिए आगे क्या करेंगे, फिर अब इसको ऐड कर लीजिए, एडिशन तो सबको आता ही होगा, 16 + 8 + 4 + 0 + 0, 0 0 का मतलब तो कुछ होता नहीं है, जीरो किसी में ऐड होगा तो कुछ कर नहीं पाएगा। तो 16 + 8 + 4 तो कितना हुआ हमारा, कितना हुआ 28 हुआ, तो 28 हो गया। तो इसी 28 को हम क्या करेंगे यहाँ पे लाकर फिल कर देंगे 28। इतना क्लियर हो गया। अब ये कन्वर्ट करना जान गए आप लोग। अब हम एक डेसिमल नंबर को लेकर चलते हैं, उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। नंबर है लेकिन बीच में मानिए डेसिमल का सिंबल लग गया, तो सिंबल है बस, ये ना सोचिएगा डेसिमल लगा रहे हैं, डेसिमल का सिंबल लगा रहे हैं। तो यहाँ पे ले लिए 1 0 1 1, डेसिमल का सिंबल लगा दिए 0 1 1 बेस 2। अब इसको हम कन्वर्ट करना है किसमें, बेस 10 में कन्वर्ट करना है, इसको हमको बेस 10 में कन्वर्ट करना है। तब देखिए क्या करेंगे, तो हम आप लोग को बताएं जब एनी बेस टू बेस 10, जब एनी बेस से बेस 10 में जाएंगे, जब किसी भी बेस से बेस 10 में जाएंगे तो अप्लाई क्या करेंगे, पावर सीरीज, अप्लाई पावर सीरीज अप्लाई करेंगे पावर सीरीज को। हम देखिए अप्लाई करते हैं पावर सीरीज, 1 है तो 1 लिख लिए, फिर मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दिए, कितना है 2 है तो 2 लिख लिए। अब देखिए इस पूरे को एक पार्ट मान लीजिएगा, इतना को एक पार्ट मान लीजिएगा, डेसिमल के जो लेफ्ट साइड है उसको एक पार्ट और डेसिमल के राइट साइड वाले को एक पार्ट, ऐसे मान के चलिएगा तो आप लोग को इजीली सॉल्व कर लेंगे। इतना मान के चलिएगा कि डेसिमल के एक साइड जो मतलब लेफ्ट साइड है वो एक पार्ट है, राइट साइड वाला एक पार्ट है। देखिए इस पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, अभी बेसिकली इसको हम ढक के रखे हैं। तो देखिए 1 है तो 1 ले लिए। अब देखिए यहाँ पे पावर कितना है, यहाँ पे 2 है, ये समझ के चलिएगा है नहीं, तो यहाँ 2 लिख लिए, 2 है तो 2 लिख लिए। देखिए 1 के बाद कितना नंबर है 1 2 3, तो जो नंबर लिख लिए उसके बाद जितना नंबर रहेगा वही पावर में लिखेंगे, तो 1 2 3 तो 3 लिख लिए। फिर क्या लिखेंगे, प्लस का सिंबल लगाएंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, 0 है तो 0 लिखेंगे ना, 0 लिख लिए। उसके बाद मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे, 2 है तो 2 लिख दिए। इसके बाद कितना नंबर बचा है 1 2 तो 2 लिख लिए, फिर प्लस का सिंबल लगा दिए, फिर 1 है तो 1 लिख लिए, मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दिए। अब इस 1 के बाद कितना नंबर बचा है, इस 1 के बाद एक ही नंबर तो बचा है, तो भाई 2 की पावर उतना नंबर, यानी घटते हुए जा रहा है। देखिए 3 2 1 एक एक घटते हुए जा रहा है। फिर प्लस का सिंबल लगाएंगे, फिर 1 है तो 1 लिख लेंगे, फिर मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे। अब देखिए मल्टीप्लाई का सिंबल लगा लिया, 2 है तो 2 लिख दिए। अब इस 1 के बाद कोई नंबर है क्या, इसको यदि ढक ले रहे हैं तो, यदि इसको ढक ले रहे हैं तो इसके बाद कोई नंबर है, कोई नंबर नहीं है, कुछ नंबर नहीं है, तो यानी कि 0
जीरो हो गया। अब देखिए जीरो हो गया, फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब इतना तो सॉल्व हो गया, फिर डेसिमल है तभी डेसिमल को ऐसे ही रहने दीजिए। इस समझ जाइए डेसिमल अभी रुका हुआ है, यहीं पे स्टॉप है। फिर उसके बाद प्लस का सिंबल लगा लीजिए। अब इधर का सॉल्व करते हैं, यानी कि यहाँ से इधर का इतने को हम इन तीनों वाले को, इन तीनों को सॉल्व करते हैं। 0 1 1 को इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं कैसे। इनके लिए भी तो पावर सीरीज ही अप्लाई होगा, क्योंकि बेस 2 से जब एनी बेस जाते हैं तो जानते हैं अप्लाई पावर सीरीज करते हैं। तो 0 है तो 0 लिख लिए, मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दिए। अब देखिए 2 है तो 2 लिख लिए। अब यहाँ से स्टार्ट जहाँ से हो रहा है वहाँ से पावर काउंट करते हैं, यानी कि पावर जो होता है डेसिमल के बाद जब हम पावर लिखते हैं तो उस पावर को निगेटिव में लिखते हैं। यानी कैसे लिखते हैं उसको, निगेटिव में। यानी कि उस जैसे कि यहाँ पे 3 दिया था, 2 दिया था, तो वैसे यहाँ पे 3 2 लिखेंगे, लेकिन उसके आगे माइनस का सिंबल लगा देंगे। यानी कि 0 है तो 0 लिख लिए, 2 है तो 2 लिख लिए। अब देखिए यहीं से स्टार्ट हो रहा है ना, तो पहले नंबर दशमलव के बाद ये पहला नंबर है ना, तो पहले नंबर है यानी कि पावर -1, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दशमलव के बाद पहला नंबर है, इसीलिए हम पावर -1 कर रहे हैं। फिर दूसरा नंबर रहेगा हम पावर -2, फिर तीसरा नंबर पावर -3, ऐसे कर रहे हैं। देखिए अब करते रहें, देखते जाइए। फिर यहाँ पे प्लस का सिंबल लगाएंगे, 1 लिखेंगे, इंटू 2 है तो 2 लिखेंगे, 2 लिख दिए। उसके बाद देखिए 0 खत्म हो गया, 1 लिखे है ना, तो 1 लिख दिए। यहाँ पे इंटू का सिंबल लगा दिए, फिर 2 है तो 2 लिख दिए। अब इसके बाद देखिए कितना नंबर, किस नंबर पे है ये वाली वैल्यू, नंबर किस नंबर पे है, दशमलव के बाद 1 2 दूसरे नंबर पे है ना, तो यहाँ 2 लिख दिए। अब बताएं कि उसके आगे क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं। फिर उसके बाद प्लस का सिंबल लगाएंगे, 1 है 1 लिख देंगे। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे, 2 लिख देंगे, क्योंकि ये 2 है तो ये 2 जो बेस रहेगा वही लिख के उसके ऊपर पावर लगाएंगे। तो 2 ये लिख दिए, उसके ऊपर कितना पावर लगाएंगे, इस 1 के बाद इस 1 है ना, A1 है तो इस 1 पे कितना, मतलब दशमलव के बाद ये जो 1 2 की पावर 3 है तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 का मल्टीप्लाई जब 1 में करें तो 8 आ गया। फिर प्लस है तो प्लस लगा लिए। फिर 0 इंटू 2 की पावर 2 का मान होता है 4, 4 का मल्टीप्लाई जब 0 में कराएंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 लिख लिए। फिर प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल लगा दिए। फिर 2 की पावर 1 का वैल्यू कितना होता है 2, 2 का मल्टीप्लाई जब 1 में कराएंगे तो 2 हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस लगा लिए। अब देखिए फिर 1 इंटू 2 की पावर 0, किसी भी संख्या पे पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो 1 का मल्टीप्लाई जब 1 में कराएंगे तो 1 हो जाएगा। क्लियर है। फिर प्लस है तो प्लस का सिंबल लगा दिए। अब देखिए यहाँ पे 0 है इंटू 2 की पावर -1 है, तो जब 0 इंटू 2 की पावर -1 है तो जब 0 किसी भी संख्या में क्या करता है, मल्टीप्लाई कराता है, तो उसको पूरे को क्या बना देता है 0, तो 0 इसको लिख लेंगे। इतना क्लियर। फिर प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। फिर यहाँ पे 1 है इंटू 2 की पावर -2, यानी कि पावर -2 का मतलब अपान में हो जाएगा, यानी कि 1 इंटू 2 की पावर -2 का मतलब हो जाएगा अपान में, यानी कि कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, अरे यहाँ 1 है तो 1 लिख लीजिए। ठीक, इस पावर को पॉजिटिव बनाना है तो अपान में 2 की पावर 2 कर दीजिए। ठीक, इस पावर यानी अपान में जब करेंगे तो पावर यदि निगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अपान में जब करते हैं पॉजिटिव पावर को तो निगेटिव पावर बन जाती है, निगेटिव पावर को जब अपान में करते हैं तो पॉजिटिव पावर बन जाती है, तो पॉजिटिव में बन गई। फिर प्लस है प्लस लिख लिए। फिर 1 इंटू 2 की पावर -3, तो 1 लिख लीजिए, इसको पॉजिटिव में बना लीजिए, यानी कि 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया। भाई इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है दशमलव में, यदि यहाँ डेसिमल दे दिए हैं तब, इसलिए हम आप लोगों को पूरे प्रोसेस से बता रहे हैं कि मतलब कोई भी दिक्कत ना हो, आराम से कर लीजिए। फिर 8 है, यहाँ पे 8 लिख लिए। 0 का मतलब कुछ होता नहीं, छोड़ देंगे। 2 + 1 कितना हो गया 3 लिख लिए। फिर प्लस है प्लस लगा दिए। फिर 0 का मतलब छोड़ दिए। फिर प्लस यहाँ पे है ऑलरेडी लिखे हैं। अब देखिए 1/2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 1/2 की पावर 2 यानी कि 4। फिर प्लस 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 3 का वैल्यू कितना होता है 1/8। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए बहुत लोग करेंगे इसको सॉल्व करके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इतना बड़ा गलती मत करिएगा, क्योंकि इतना है तो इसको पहले सॉल्व कर लीजिए कैलसी से इजीली, इसको सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद सबको ऐड कर दीजिएगा। अब देखिए क्या करेंगे, 8 है तो 8 लिख लिए, प्लस है लगा दिए, 3 है 3 लिख दिए, प्लस का सिंबल है प्लस का सिंबल लगा दिए। 1/4 का मतलब क्या होता है
1/4 यानी कि कोई है चीज, उसको 4 भाग में बांटा गया, यानी कि कितना होगा इसको सॉल्व करने पे? इसको सॉल्व करने पे होगा 0.25 इतना होगा। फिर प्लस है, प्लस का सिंबल लगा देंगे। अब 1/8 का जब इसको डिवाइड करेंगे, मतलब 8 से 1 को, तो कितना बचेगा हमारा? 0.125 यही बचेगा। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 11। 8 इंटू 3 हमारे 11 हो जाएगा, क्योंकि 8 2 10 और 1 11, 11 हो गया। अब उसमें इसको जोड़ दीजिए 0.25 को और 0.125 को। जब इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना हमारा होगा? 11.375 11.375 हमारा हो जाएगा। इतना हो गया। अब इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब इस पूरी वैल्यू को हम ऑलरेडी पावर सीरीज के माध्यम से हम बेस 10 में कन्वर्ट कर चुके हैं, क्योंकि हम आप लोग को बताएं जब एनी बेस टू बेस 10 है तो अप्लाई पावर सीरीज करते हैं। तो पावर सीरीज को अप्लाई करके हम ऑलरेडी उसका आंसर फाइंड कर चुके हैं। अब इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे? इस बॉक्स में फिल कर देंगे। तो कितना लिखेंगे? 11.375 यही हमारा आंसर हो गया। दोस्तों ये ऑलरेडी AK2 में सेम क्वेश्चन, एकदम सिमिलरली यही क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। सो आप लोग एकदम केयरफुली इसको सॉल्व करिएगा, अच्छे से देखिएगा। चलिए अब आप लोग को हम कुछ क्वेश्चन दे देते हैं। ये तो समझ में आ ही गया होगा। कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, अब आप लोग सॉल्व करिएगा। जैसे कि हम यहाँ पे होमवर्क के रूप में कुछ क्वेश्चन आप लोग को दे देते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए 11.100 बेस 2। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है बेस 10 में। दोस्तों जरूर इसको सॉल्व करिएगा, क्योंकि जब तक आप स्वयं से सॉल्व नहीं करेंगे, प्रैक्टिस 2-4 क्वेश्चन का नहीं करेंगे, तब तक क्लियर नहीं होगा। ऐसे तो सबको पता है कि वैसे देखते हैं लोग तो कर लेते हैं, कल कर लेंगे। जब एग्जाम में जाते हैं तो फिर अनेकों कन्फ्यूजन आने लगते हैं। सो कन्फ्यूजन को यहीं दूर कर लीजिए। यदि कोई भी दिक्कत होता है तो हमको हमारे चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए। हम ऑलरेडी मतलब उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और सॉल्व करके देंगे 100%। तो यानी कि बेस 2 से बेस 10 में हम इसको कन्वर्ट कर दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको आंसर में फाइंड करना है। जैसे है प्रोसेस वैसे अप्लाई करना है। फिर सेकेंड क्वेश्चन आप लोग को दे देते हैं। बेस 10 ऐसे इसको कर लीजिएगा। फिर देखिए उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन है सॉरी दोस्तों M1 रहेगा। यहाँ बेस 2 से हमको किस में करना है? बेस 10 से। तो दोस्तों ये तो 3 क्वेश्चन हम दिए हैं, इसको जरूर प्रैक्टिस करिएगा आप लोग, क्योंकि प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। सो प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। 1-2 क्वेश्चन करेंगे इजीली हो जाएगा। सो दोस्तों अब आगे देखते हैं, इतना कर लीजिएगा। अब आगे हम बताते हैं आप लोग को अगला, यानी कि बेस 2 से बेस 10 में हम लोग कन्वर्ट कर चुके हैं। यहाँ देखिए बेस 2 से हम लोग बेस 10 में ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं।